बाबर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो आज हम बाबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने ही की थी। बाबर उसके पिता की साइड से आमिर तैमूर और उसकी माँ की साइड से चेंगिस खान, जो कि एक मंगोल रूलर था, उनका वंशज था। 1494 में जब बाबर के फादर की डेथ हुई तब बाबर बहुत ही छोटा था। उसकी एज बहुत कम थी और उन्हें उस वक्त फारगाना को रूल करना था, जो सेंट्रल एशिया में था। उसने फिर समरकंद पे कब्जा कर लिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। समरकंद पे कब्जा करने के कारण लड़ाई झगड़े में उसका होमलैंड जो फारगाना था वो भी उसके हाथ से निकल गया और समरकंद भी। अब फिर वो वापस काबुल चला गया, जो 1504 सीई में उसने उस पे कब्जा किया था काबुल पर। उसने सोचा कि वो वेस्ट में जितनी कोशिश कर ले लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो उसने सोचा कि वो क्यों ना ईस्ट में अपना लक ट्राई करे। बाबर तो चाहता ही था कि वो भारत में आए और भारत पे कब्जा कर ले, और उसका ये सपना तब सच हुआ जब दौलत खान लोडी ने बाबर को बुलाया और बाबर से कहा कि वो इब्राहिम लोडी के साथ लड़ाई करे और इब्राहिम लोडी की पोजीशन उससे छीन ले। 1524 सीई में बाबर ने काबुल से लेकर पंजाब तक की दूरी तय करी और काबुल से पंजाब आने लगा। 1524 सीई में उसने ऐसा सब स्टार्ट करा कि वो वहाँ से पंजाब आने लगा। बहुत जल्द दौलत खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो अपनी बात से मुकर गया। उसके बाद बाबर ने दौलत खान के साथ भी जंग लड़ी और पंजाब को जीत लिया। फिर 1526 सीई में उसने इब्राहिम लोडी के साथ पानीपत की लड़ाई की। बाबर की एक बात तो मुझे समझ नहीं आई, हर साल एक लड़ाई। पानीपत की लड़ाई 1526 में, खानवा की 1527 में, चंदेरी की 1528 में और घाघरा की 1529 में। मानो जैसे वो हर साल रेजोल्यूशन लेते हो कि इस साल हमें एक और लड़ाई लड़नी है। चलो हम शुरू करते हैं पहली बैटल यानी कि पानीपत से। तो पानीपत की जो पहली बैटल थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में। इब्राहिम लोडी की फौज बाबर से कहीं गुना ज्यादा थी, फिर भी बाबर जीत गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाबर के पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उसके पास घुड़सवार सेना थी, तोपें थी और स्किल्ड जनरलशिप भी थी, जिसके कारण उसने इब्राहिम लोडी को हरा दिया। उसके बाद दिल्ली और आगरा दोनों बाबर के हाथ में आ गए। उसके बाद थी खानवा। 1527 में खानवा में बैटल हुई थी, जो हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा बाबर को पंजाब तक ही सीमित रखना चाहता था। उसके बाद फिर अफगान राजपूत रूलर्स और मेवात का रूलर जो था हसन खान मेवाती, उसने भी राणा सांगा के साथ हाथ मिला लिए, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। अब उसके हाथ ग्वालियर, धौलपुर जैसे फोर्ट्स लगे और आगरा का ईस्ट साइड भी उसके हाथ लग गया। बाबर और मेदिनी राय के बीच में बैटल जो हुई थी चंदेरी में। चंदेरी राजपूत की एक बहुत एक ऐसी जगह थी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था राजपूत का। बाबर ने राजपूत को भी डिफीट करा और चंदेरी का फोर्ट भी अब बाबर का हो गया। कई राजपूतों ने अपनी जान गंवा दी,
और उनकी बीवियों ने जौहर कर लिया। उसके बाद हुई 1529 में हुई घाघरा में बैटल, जो हुई बाबर और अफगान्स के बीच में। अफगान्स बिहार और बंगाल से थे। ये बैटल भी बाबर जीत गया और अब बाबर और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। घाघरा के बैटल के बाद वो जब वापस काबुल जा रहा था तब उसकी डेथ हो गई 1530 में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हुमायूं के बारे में, जो बाबर का बेटा था। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।